हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 4 की बात करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 4 में क्या आता है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और केस स्टडी आता है। आज का स्ट्रेटजी का वीडियो है। ठीक है, स्ट्रेटजी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, सिलेबस के एक कीवर्ड 4-5 वीडियो में बताऊंगा ऐसा। ठीक है, 4-5 वीडियो में सिलेबस दिखाऊंगा। सिलेबस के साथ ही मैं रिलेटेड करके दिखा दूंगा कि देखिए सिलेबस के ये कीवर्ड से ये पीओक्यू आया है। ठीक है, और जीएस पेपर 4 का मैं हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको रहेगा वो सब का सब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। स्मॉल स्मॉल वीडियो, छोटा छोटा करके टॉपिक, ठीक है, करके अपलोड कर दूंगा। आपको यूट्यूब पे ही, यूट्यूब पे फ्री में एकदम मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिएगा इथिक्स का पेपर जो होता है वो एक ही पेपर ऐसा है, ठीक है, कि जो 250 मार्क्स दिलाता है। इथिक्स का एक पेपर, बाकी दूसरे जनरल स्टडी के 1, 2, 3, 4 के कंपेयर में देखिएगा इथिक्स का एक पेपर पढ़िएगा आपको 250 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 4-5 सब्जेक्ट पढ़िएगा तब जाकर 250 मार्क्स आएगा, लेकिन इथिक्स एक पेपर में ही 250 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बेस सिलेबस को फॉलो करके जो करते हैं उनका 100+ ही रहता है हमेशा। और जो सिलेबस को नहीं देखते हैं, अपने मर्जी से बुक वगैरह पढ़ते रहते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम का पता नहीं चलता, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व वगैरह नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैं पीवाईक्यू दिखा दूंगा उससे रिलेटेड। जितना भी पीवाईक्यू आया है 13 से लेकर 24 तक, सब पीवाईक्यू मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सिलेबस देखिए, जीएस पेपर 4 का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 5 है, जीएस पेपर 4। ठीक है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। ठीक है, इथिक्स एंड ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, सिर्फ इतना देखेंगे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अगले वीडियो में एटीट्यूड देखेंगे, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक वीडियो में देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर को एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं देखिए ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो बता रहा हूँ कि सिलेबस को दिखाऊंगा और पीवाईक्यू को दिखाऊंगा। ठीक है, और जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक वाला रहेगा उसका थंबनेल अलग रहेगा, थंबनेल में आपका लिखा रहेगा टॉपिक का नाम। ठीक है, टॉपिक देखिएगा, सर्च मारिएगा 360 फाउंडेशन आईएएस के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, देखिए इसेंस ऑफ इथिक्स। ठीक है, इथिक्स का इसेंस क्या है? डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, डिटर्मिनेंस ऑफ इथिक्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स, ठीक है, इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, ह्यूमन एक्शन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए डायमेंशन ऑफ इथिक्स, इथिक्स के कितने डायमेंशन होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए इथिक्स इन पब्लिक एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप हो गया। ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर। ठीक है, यही यही लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लाइन ही डायरेक्ट दे दिया है कि आपका जो है क्या बोला जाता है, रोल मॉडल क्या है। ठीक है, रोल मॉडल के तौर पे किसी भी स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं, इंदिरा गांधी नहीं, महात्मा गांधी को ले सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को ले सकते हैं। उनके उनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस क्या है उसका सिविल सर्विस के तौर पे, वो सब लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू। ठीक है, देखिए रोल ऑफ फैमिली का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। ठीक है, कि वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यही है इथिक्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये एक चैप्टर है। ठीक है, ये एक चैप्टर को चलिए पीवाईक्यू देख लेते हैं। पीवाईक्यू देखिए बहुत सारा पीवाई हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, इससे कितना सारा क्वेश्चन आया है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2023 में क्वेश्चन आया है, ह्यूमन वैल्यू लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर। ठीक है, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, व्हाट वेयर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक। ठीक है, ये करंट अफेयर में होगा, इसीलिए गुरु नानक से आपको क्या सीखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इशू, अभी के इशू में उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। ठीक है, गुरु नानक का मेजर टीचिंग जो है, सिविल सर्विस का वैल्यू जो है वो क्या क्या मिलता है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, नॉन पार्टीशनशिप, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ये सब डिफिनेशन हम एक एक छोटा छोटा वीडियो में मैं पूरा डिफिनेशन डाल दूंगा और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी डाल दूंगा। ठीक है, वो सब, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं सब कुछ फ्री में करा दूंगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इथिक्स, जीएस का जितना भी पेपर है सब का सब मैं फ्री में करा दूंगा, सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शनल के लिए कहीं भी एनसीईआरटी पढ़िए या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जरूरत पड़े अगर जीएस का तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। एक साल के अंदर ही सब कुछ मैं डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए 2023 का क्वेश्चन 2022 में देखिए डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन,
ठीक है, सिलेबस में मैंने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है। देखिए, इट इज बिलीव दैट द एडहेरेंस टू द इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन would ensure in smooth functioning of an organization and system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical value assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning? ठीक है, इथिक्स का इस्तेमाल करके कैसे आप डे टू डे वैल्यू मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही आया है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। उसके बाद देखिए 2022 में और एक क्वेश्चन आया, देखिए डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंस ही ज़्यादातर आता है कि इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसका डेली लाइफ में उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, यही सब क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में वही रहेगा कि इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और डेली लाइफ में उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है सिविल सर्विस के तौर पर। ठीक है, सिविल सर्वेंट के तौर पर आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आया है, देखिए डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, डिटर्मिनेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 2021 का क्वेश्चन देखिए, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर नेशनल डिसीजन मेकिंग इन डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेलुएट द सिंपल सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, डिजिटल इम्पैक्ट का, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, इथिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ इथिक्स से। ठीक है, उसके बाद देखिए 2021 में और को एक क्वेश्चन आया, इथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप से क्वेश्चन आया। देखिए, इंटीग्रिटी इज ए वैल्यू दैट इम्पावर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंटीग्रिटी इज द वैल्यू दैट इम्पावर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जस्टिफाई विद द सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ पूछा है इंटीग्रिटी का, आप डिफिनेशन में इंटीग्रिटी का डिफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए 2020 में हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 21 में देखिए 3 क्वेश्चन आया है, 20 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, 19 में क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन में आया है। ठीक, डिस्कस द रोल ऑफ इथिक्स एंड वैल्यू इन इनहेंसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ठीक है, विज ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर, ठीक है, कल्चर एंड पॉलिसी एंड सोशल हार्मोनी। ठीक है, 150 वर्ड का ही सब क्वेश्चन रहता है, सब में इंपॉर्टेंस ही आएगा इथिक्स का इंपॉर्टेंस। ठीक है, इथिक्स का इंपॉर्टेंस आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो सब क्वेश्चन में आप इथिक्स का इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सब में ज़्यादातर में इथिक्स का इंपॉर्टेंस पूछा है। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू, थोड़ा देर पहले ही मैंने सिलेबस में देखा है। देखिए, एजुकेशन इज नॉट ए इंजेक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड pervasive pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Explain the new education policy 2022। ठीक है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इनलाइटमेंट करते हुए देखिए, एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन। ठीक है, एजुकेशन जो है इंजेक्शन नहीं है जो डाल दिया और हो गया। ठीक है, आपको मिल गया, ये जो आहिस्ता आहिस्ता करके आता है और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू आपको समझाना है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2022 के 20 में और एक क्वेश्चन आया, ह्यूमन वैल्यू लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर। ठीक है, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन दिस रिगार्ड। ठीक है, ये देखिए इथिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री का रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है तो उनसे इथिक्स में क्या हेल्प हो सकता है वो, और सिविल सर्विस उसका यूज करके कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2020 में और क्वेश्चन आया, देखिए डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, द करंट इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज instilled a different set of cultural value। ठीक है, which are often is conflict with traditional value, discuss। ठीक है, यहाँ पे 150 वर्ड में। उसके बाद देखिए, what are the basic principle of public life, illustration any three of this with suitable example। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ठीक है, देखिए एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप।
ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करके रखना है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इथिक्स के एग्जाम्पल में डेफिनेशन आपको पता है ना, तो डेफिनेशन से ही 2 मार्क्स आ जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, डेफिनेशन से ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है डेफिनेशन के बेस पर ही लिखकर 2 मार्क्स ला सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है तो कीवर्ड को एनालिसिस करके डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, उसमें से ही 2 मार्क्स आ जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स भी अगर मिल जाता है तो 100 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स भी अगर मिल जाता है, देखिए अगर 250 मार्क्स का पेपर है, 125 भी आपका मिल गया ना, तो 125 भी टॉपर का ही रहता है, ठीक है, किसी नॉर्मल बच्चे का नहीं आता है। उसके बाद देखिए 2019 में क्वेश्चन आया है, इथिक्स इन पब्लिक एंड पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, इथिक्स इन पब्लिक एंड पब्लिक रिलेशन प्राइवेट एंड रिलेशनशिप, इथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यू लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर, ठीक है, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद देखिए इथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप 2017 में, 17 में, 19 में, 18 में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। देखिए 16 में, सब क्वेश्चन मैं दिखाने लगूंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। देखिए 16 में, 15 में, 15 में, ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक में जब कवर करा दूंगा तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन आप लिखने के काबिल हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ही पूछा है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कंटेम्प्रेरी इशू में उसका क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी के मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में, अभी के ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई रिफॉर्मर को पूछे, रिफॉर्मर के से आप क्या सीखे और उसका इस्तेमाल आप करंटली में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही पूछ रहा है, सब क्वेश्चन में वही पूछेगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है देखिए 15 में, 16 में, 15 में, 14 में, 14 में, 14 में, 13 में, 13 में, 13 में, 13 में, 14 में, 14 में, हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। देखिए 13 क्वेश्चन टोटल आता है एथिक्स से, ठीक है, थ्योरी से 13 क्वेश्चन आता है, सॉरी 13 क्वेश्चन आता है थ्योरी से और 6 के स्टडी रहता है, ठीक है। 130 मार्क्स का के ये जो आता है, ठीक है, 130 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला, और 6 जो होता है वो केस स्टडी रहता है। 20 मार्क्स का रहता है, 120 मार्क्स जो होता है केस स्टडी से मिलता है, और 130 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी से मिलता है। थ्योरी वाला जो है, मैं जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा उस कॉन्सेप्ट से ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आप पढ़िएगा तो ये याद करने की कोशिश कीजिएगा कि उसका इम्पोर्टेंस, कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस, मतलब कंटेम्प्रेरी इशू में, करंट सिचुएशन में आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। कोई भी आप रिफॉर्मर को पढ़े कि टीचिंग को पढ़े, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़े, तो उनसे आप क्या सीखे और उसका इस्तेमाल अभी कैसे कर सकते हैं, वही क्वेश्चन वही पूछ रहा है। मैंने उतना सारा क्वेश्चन पढ़ के बताया, सब क्वेश्चन में देखिएगा वही चीज़ें पूछा गया है, ठीक, कि उसका इंपॉर्टेंस और उसका यूज़ कैसे किया जाए नॉर्मल लाइफ में, ठीक। उसके बाद देखिए एक वीडियो में एटीट्यूड बनाऊंगा, एक वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस बनाऊंगा, ऐसे कर करके बहुत सारा वीडियो पहले बना दूंगा। ये सिलेबस वाला, सिलेबस के बाद में एक एक करके छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, जो एटीट्यूड क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेली लाइफ में उसको यूज़ कैसे करना है, ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।